प्रिय बच्चों, हमारी वीडियोस को नियमित रूप से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे। यदि आप उन तीनों प्रश्नों का हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सही जवाब देने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं तो हम आपके लिए आकर्षक उपहार भेजेंगे। तो आज के पाठ को अंत तक ध्यान से जरूर देखें और अपना सही जवाब हमें भेजकर अपना आकर्षक उपहार प्राप्त करें। बच्चों, यदि आप अपने लिए या अपने परिवार में किसी के लिए शांति और चंगाई की प्रार्थना चाहते हैं तो हमारे फेथ प्रेयर लाइन पर हमें कॉल करें और अपने लिए प्रार्थना कराएं। हमारा फेथ प्रेयर लाइन नंबर है 7829224433। धन्यवाद। हेलो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा करने के लिए पहले आपको बड़ा होना और वयस्क बनना होगा? ये सच नहीं है, क्योंकि बाइबल उन युवाओं के बेहतरीन उदाहरणों से भरी पड़ी है जिनका परमेश्वर ने उपयोग किया, और उनमें से एक युवक का नाम था तीमुथियुस। प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को अपनी सेवकाई की यात्रा में साथ चलने के लिए बुलाया था। जब पौलुस को जेल में डाला था तो उसने तीमुथियुस को पत्र लिखे। तीमुथियुस को लिखे अपने पहले पत्र में पौलुस ने उसे सभी विश्वासियों के लिए एक अच्छा उदाहरण बनने के लिए प्रोत्साहित किया। पहला तीमुथियुस 4:12 पौलुस ने सलाह दी, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन, चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जा। विश्वासियों को दिखाएं कि कैसे शुद्ध रहें। पत्र पढ़ते समय तीमुथियुस कुछ बहाने बना सकता था कि वह बहुत छोटा क्यों है। वह कह सकता था, मैं बस मजे करना चाहता हूं, या मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, मेरे दोस्त, मेरा खेलना, मेरी गतिविधियां। इसके अलावा पौलुस जेल में है। उसके पास कई बहाने थे जो वह बना सकता था, लेकिन वह समझ गया कि वह कभी भी परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए बहुत छोटा नहीं है। और तीमुथियुस ने यीशु के बारे में प्रचार करना और सिखाना जारी रखा, और अंततः उसने कई लोगों को उनकी मसीह विश्वास में मार्गदर्शन दिया। हमारे न्यू सीरीज में, जिसका शीर्षक है कभी भी बहुत छोटा नहीं हूँ, हम तीमुथियुस को पौलुस की सलाह का अध्ययन करेंगे। पहला तीमुथियुस 4:12। इस पद में 4 वाक्य हैं और हम प्रत्येक वाक्य का अध्ययन अपने चारों पाठों में करेंगे। इसलिए हमारे पहले पाठ में हमारा बाइबल मेमोरी वर्स पहले वाक्य से लिया गया है। ये कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। पहला तीमुथियुस 4:12। अगर परमेश्वर युवा तीमुथियुस को प्रचार करने, कलीसिया शुरू करने और सभी विश्वासियों के लिए एक उदाहरण बनने के लिए उपयोग कर सकते हैं, तो परमेश्वर आपका भी उपयोग कर सकते हैं। आमीन। पहला तीमुथियुस 4:12 कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। नीचे देखा जाना दुखदाई होता है, लेकिन बाइबल में एक लड़का था जिसने नीचे दिखाया जाना स्वीकार नहीं किया। लोग उसे नीचा देखते थे। वह परिवार में सबसे छोटा था। जब उसने गोलियत से लड़ने की मांग की तो लोगों ने कहा, तुम नहीं कर सकते, देखो मैं कौन हूँ, तुम बहुत छोटे हो। सब लोग सोचते थे वह गोलियत से लड़ने के लिए बहुत छोटा है। जब शाऊल ने उस पर अपना कवच पहनाया तो वह फिट नहीं हुआ, वह बहुत ही छोटा था। यहाँ तक कि जब गोलियत ने उसे देखा, उसे लगा यह कोई मजाक है। क्या आपने अनुमान लगाया वह कौन था? हाँ, वह था दाऊद। हम सबको इस कहानी का अंत पता है। दाऊद ने खुद को नीचा नहीं समझा और उसने परमेश्वर पर संदेह नहीं किया। दाऊद ने गोलियत को सिर्फ एक पत्थर और अपने गोफन से मारा। उसने युद्ध जीत लिया क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ था। तो बच्चों, आप कभी भी युवा नहीं हो, आप कभी भी छोटे नहीं हो, कभी भी कमजोर नहीं हो परमेश्वर के काम के लिए। इसलिए कोई भी आपको नीचा ना दिखा सके, क्योंकि आप युवा हैं। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए लिया गया है पहला तीमुथियुस 4:12 से।
परमेश्वर जितना भी ऊंचा हो वह किसी को भी नीची नजर से नहीं देखता, इसलिए खुद को नीची नजर से ना देखो और दूसरों को भी नीची नजर से मत देखो। परमेश्वर अभी आपका उपयोग कर सकते हैं। आपको वयस्क होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। देखिए, यह घड़ी चल रही है। हर सेकंड, हर मिनट जिसका आप इंतजार करते हैं, उतना ही समय आप खो देते हैं। इसलिए आपको अभी शुरुआत करनी होगी। आप कभी भी बहुत छोटे नहीं हो। अभी प्रार्थना करना शुरू करें, अभी प्रेम करना शुरू करें, अभी सुसमाचार बांटना शुरू करें, अभी निर्धन को देना शुरू करें। इंतजार ना करें, अभी शुरुआत करें। आप कभी भी बहुत छोटे नहीं हो। इसलिए अगर आप परमेश्वर से कहना चाहते हैं, हे परमेश्वर, मैं अभी शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप अपना हाथ उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपका उपयोग करे। प्रिय परमेश्वर, मैं आपके लिए बड़े काम के लिए भी कभी भी छोटा नहीं होता। मुझे अभी से शुरू करने का साहस दो। यीशु के नाम से आमीन। बच्चों, मुझे आशा है कि आपने आज के पाठ को अंत तक ध्यान से जरूर देखा होगा। आज के पाठ के तीनों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न, इस पाठ में किन दो युवाओं के बारे में बताया गया है? दूसरा प्रश्न, तिमुथियुस को किसने पत्र लिखे? तीसरा प्रश्न, दाऊद ने किसको और कैसे मारा? इन तीनों प्रश्नों का सही जवाब जल्दी से हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें और अपना आकर्षक उपहार प्राप्त करें। धन्यवाद।